हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब स्टडी चैनल शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इनके सीईओ कौन हैं, इनके चेयरमैन कौन हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं सारी लिस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको आगे। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, क्वेश्चन इसके बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों यूएनओ। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है दोस्तों? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई थी 1945 में। कब की गई थी दोस्तों? 1945 में। ठीक है, इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम्स में पूछा जाता है जीके में कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है, यानी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इनका आंसर है दोस्तों एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हैं। आपको इनके सामने तस्वीर जो दिख रही है यही है दोस्तों एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म यूएनओ। यूएनओ को अगर फुल फॉर्म पूछने को आता है तो आप आंसर क्या देंगे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में और स्थापना हुई थी 1945 यानी 1945 में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुतेरेस। चलिए अब अगली बात करते हैं दोस्तों। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ का एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। दोस्तों, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, यानी कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, उसके बाद हुई थी यूनिसेफ की। ठीक है, यूनिसेफ जो आपके सामने है यहाँ। ठीक है, आप याद रखने में बड़ा आसानी रहेगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। 1945 में यूएनओ और 1946 में यूनिसेफ। ठीक है, दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, दोनों के मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। 1945 में यूएनओ, 1946 में यूनिसेफ और दोनों के मुख्यालय हैं, मतलब अगला ही साल है दोस्तों, है ना, अगला ही साल 1945 और 1946। यूएनओ यानी छोटा, यानी कि 1945 से पहले, फिर उसके बाद यूएनओ के बाद यूनिसेफ। ठीक है, ये है दोस्तों, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है। इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दोस्तों हेनरिएटा एच फोर। हेनरिएटा एच फोर इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दोस्तों यूनिसेफ की, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर। चलिए दोस्तों, तो यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क यूएसए में। स्थापना हुई थी 1946 में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा एच फोर। इनकी फोटो आपको सामने दिख रही होगी। जी हाँ दोस्तों, यही है हेनरिएटा एच फोर। अब अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। अगला ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD, यानी कि दोस्तों यूएन का कभी भी आता है, आप भी एक चीज़ समझ चुके हो कि अगर यूएन आता है तो आपको यूएन से क्या हो जाएगा? हमेशा यूनाइटेड नेशंस। अब बाकी बचा CTAD। तो दोस्तों CTAD का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। दोस्तों,
अब मैंने जो मुख्यालय आपको पढ़ाए थे तो मैंने एक बार में आप लोगों के लिए ले लिए थे कि न्यूयॉर्क में कौन सा है, मतलब यूएसए में कौन से मुख्यालय हैं वो मैंने ले लिए थे। अब हम जितने भी पढ़ेंगे अधिकतर आगे जितने भी लाइन से आएंगे वो काय के आएंगे, उनका मुख्यालय कहाँ पर होगा दोस्तों, जेनेवा। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं जो कि जेनेवा में हैं, और जेनेवा एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड की। जी हाँ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है जेनेवा, वहाँ पर है हेडक्वार्टर UNCTAD का, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखीसा कितुई। ठीक है दोस्तों, मुखीसा कुतुई, ये है आपके सामने उनकी पिक। UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा एक सिटी है स्विट्जरलैंड की। ये भी पूछा जा सकता है कि जेनेवा किस देश में आता है, तो जेनेवा आता है स्विट्जरलैंड में। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। इनके सेक्रेटरी जनरल हैं मुखीसा कितुई। ठीक है दोस्तों, ये इनके सामने आपकी फोटो है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है और सबसे मेन तो कोरोना है दोस्तों। जी हाँ, जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता है WHO होगा, हु है ना, अपन ने पढ़ी है हु, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हु का मुख्यालय यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है दोस्तों, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहनम। ठीक है दोस्तों, टेड्रोस एडहनम इनके डायरेक्टर जनरल हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लो दोस्तों, बार बार इसको पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहनम। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने इनकी पिक है। चलिए अब अगले देखते हैं दोस्तों। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। दोस्तों बहुत ध्यान रखना, जेनेवा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मुख्यालय है जो जेनेवा में, या फिर यह मुख्यालय पूछ लेंगे कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर होगा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। कौन है दोस्तों, गाय राइडर। ये आपके सामने इनकी पिक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि जेनेवा सिटी है, किस देश की, स्विट्जरलैंड की। 1919 में इसका स्थापना हुई थी ILO की यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। चलिए दोस्तों अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी बनाया जाता है, आपको पता होगा। जी हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। दोस्तों ये बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। इसके प्रेसिडेंट है अभी पीटर मोरार। ठीक है दोस्तों, पीटर मोरार। ठीक है दोस्तों, ICRC का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड देश में आता है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, पीटर मोरार। ये है उनकी पिक। चलिए दोस्तों अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। जैसे हु इंपॉर्टेंट है, WHO, वैसे ही WTO भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है WTO। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। बड़े आसानी से याद रख सकते हो आप, WHO और WTO सिर्फ एक अक्षर का चेंज है, लेकिन दोनों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। जी हाँ दोस्तों, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं अभी दोस्तों रोबर्टो जेवेदो। इनके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, रोबर्टो जेवेदो। आपके सामने इनका नाम भी है और इनकी पिक भी है।
WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 1995 में, डायरेक्टर जनरल है दोस्तों रॉबर्टो ज़वेदो। आगे देखते हैं दोस्तों अगला हेडक्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म WMO हो जाएगा। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यानी WHO, WTO, WMO यानी कि 3 अक्षर बीच में बदल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या लगा देना है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो कि WHO, WTO, WMO सभी का मुख्यालय जेनेवा में है। और जेनेवा सिटी कहाँ पर आती है? स्विट्जरलैंड में। एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1950 में, 1950 में। इसके अभी प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रियन। इनकी पिक आपके सामने आपको दिख रही है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, मैं फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, WHO, WTO और WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना हुई थी 1950 में और प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रियन। चलिए अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जितने ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबके नाम से दिवस भी बनाए जाते हैं, डेज। हमने डेज के भी वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आकर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी दोस्तों, कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। यानी मैंने आपको व्यवस्थित नोट्स बना दिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूज ना हो। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर फ्रांसिस गुरी, ठीक है दोस्तों, मिस्टर फ्रांसिस गुरी। अब मिस्टर डैरेन टैंग एज द ऑर्गेनाइजेशंस नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल विथ मिस्टर टैंग्स 6-year टर्म बिगिनिंग ऑन October 1, 2020, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, इनके साथ में इनका मुख्यालय का कार्यकाल रहेगा दोस्तों, मिस्टर डैरेन टैंग ये रहे और मिस्टर फ्रांसिस गुरी की पिक ये रही, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर फ्रांसिस गुरी। मिस्टर डैरेन टैंग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल नेक्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। कब दोस्तों? 6 साल का उनका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। मिस्टर टैंग 1 अक्टूबर 2020 से डायरेक्टर जो जनरल होंगे वो कौन हो जाएंगे? मिस्टर डैरेन टैंग। चलिए अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि IOS। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं एडी निजोरोगे, ठीक है दोस्तों, निजोरोगे। प्रेसिडेंट कौन है इनके? एडी निजोरोगे। चलिए अब देख लेते हैं एक बार फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IOS इसका शॉर्ट फॉर्म है। जेनेवा में मुख्यालय है और जेनेवा सिटी आती है स्विट्जरलैंड में। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं एडी निजोरोगे। ये रही इनकी पिक। चलिए दोस्तों फिर अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यूनेस्को। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों अभी तक हमने जेनेवा वाले सारे पढ़ लिए, ठीक है। अब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में है, फ्रांस। पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की, ठीक है। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। 2-4 चीज़ें आपकी एक साथ कंप्लीट करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल है दोस्तों ऑड्रे अजौले, ऑड्रे अजौले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इनकी आपको पिक देखने को मिल रही है, ताकि आप लोग दोस्तों विजुअलाइजेशन के दौरान सारी चीज़ें याद कर लो कि ऑड्रे अजौले ये
आपके सामने इनकी पिक है। बहुत सारे तो ऑड्रे अजौले को मेल समझते हैं कि वो एक आदमी है, ऑड्रे अजौले फीमेल हैं। आपके सामने पिक है इनकी, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसे स्थापना की गई थी। इसकी डायरेक्टर जनरल है अभी ऑड्रे अजौले। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी ICOMOS, इसका मुख्यालय भी पेरिस फ्रांस में ही है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों। इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर तोशियुकी कोनो। ये रही इनकी पिक दोस्तों, मिस्टर तोशियुकी कोनो। ICOMOS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है दोस्तों। पेरिस में है मुख्यालय, लेकिन पेरिस सिटी कहाँ पे आती है, किस देश में आती है, फ्रांस में आती है, ठीक है ना, कैपिटल है उसकी। 1965 में इसका स्थापना की गई थी और इसके अभी प्रेसिडेंट है मिस्टर तोशियुकी कोनो। चलिए दोस्तों अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों ये IAEA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। जितने ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा अच्छे से नोट्स बना लेना, ये कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है दोस्तों। तो IAEA का फुल फॉर्म है वियना, और वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की है। इसका जो स्थापना दिवस है दोस्तों, स्थापना वर्ष जो है 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल है अभी दोस्तों राफेल मारियानो ग्रोसी। राफेल मारियानो ग्रोसी। IAEA के फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। दोस्तों इसका जो स्थापना दिवस है वो है 1957, मतलब जो स्थापना वर्ष है वो है 1957 और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राफेल मारियानो ग्रोसी। इनकी पिक आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। पिक के हिसाब से भी आप फोटो देखकर अगर नाम याद रख सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं ओपेक। जी हाँ दोस्तों, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों ओपेक का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। इसका मुख्यालय है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया अपने देश है खुद का। जी हाँ दोस्तों, खुद एक देश है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना। स्थापना वर्ष जो है दोस्तों 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों मोहम्मद सेंसुई बारकिंदो। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सेंसुई बारकिंदो। ओपेक का फुल फॉर्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मुख्यालय हो गया दोस्तों वियना में। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1960। सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद सेंसुई बारकिंदो। ये इनकी पिक आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। जी हाँ दोस्तों, IMF पूरी दुनिया में फेमस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जो कि USA की राजधानी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरवुमेन है इनकी क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। ठीक है दोस्तों, अब इसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में और इसका जो स्थापना वर्ष है 1945 है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि दोस्तों MD एंड चेयरवुमेन है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। ठीक है दोस्तों, ये आप इनकी पिक देख सकते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात करें, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ ऑल, है ना दोस्तों, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक, फादर ऑफ ऑल बैंक बोल सकते हैं दोस्तों, कुछ भी बोल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक दोस्तों WB का फुल फॉर्म होता है वेस्ट बंगाल नहीं होता है, वेस्ट बंगाल में टिक करके आ जाना। वेस्ट बंगाल भी होता है लेकिन वो ऑप्शन में होगा नहीं, वर्ल्ड बैंक ही होगा। वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया इसका फुल फॉर्म, पर भरोसा नहीं दोस्तों, एग्जाम है कब कहाँ से क्या पूछ लें। वॉशिंगटन DC
इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट है डेविड आर मालपास। ठीक है दोस्तों, मालपास भी पढ़ सकते हैं, जो इसको मालपास पढ़ना मालपास पढ़ सकते हैं, मेलपास पढ़ सकते हैं, बस याद रखो ताकि एग्जाम में आए तो भूलो नहीं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मेलपास। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ का मुख्यालय है दोस्तों लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं किटेक लिम। जी हाँ दोस्तों, किटेक लिम, इनकी आप पिक देख सकते हैं जी। आईएमओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है लंदन यूके। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1959 में। सेक्रेटरी जनरल हैं किटेक लिम। दोस्तों अगला आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जी हाँ दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एआई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय भी लंदन यूके में है और यूके का फुल फॉर्म उत्तराखंड नहीं होता, यूनाइटेड किंगडम होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत जोक भी बने थे इसके ऊपर, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा याद रखना यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और अगर जीके में पूछा जाता है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल होगा। ठीक है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी 1961 में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अविनाश कुमार। ठीक है दोस्तों, अविनाश कुमार इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। आईसीजे का मुख्यालय है द हैग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड का एक सिटी है दोस्तों द हैग। जी हाँ दोस्तों, वहीं इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अब्दुल कबीर यूसुफ। ये रही इनकी पिक। आईसीजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय है द हैग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना हुई है 1945 में और प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं वो हैं अब्दुल कबीर यूसुफ। ठीक है दोस्तों, ये पिक है आपके सामने इनकी। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। इसका मुख्यालय भी द हैग, नीदरलैंड में है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। डायरेक्टर जनरल हैं फर्नांडो एरियस। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका मुख्यालय है द हैग, नीदरलैंड में। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं फर्नांडो एरियस। अगला मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय नहीं, अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखते जाइए क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग एग्जाम्स दे चुके हैं। हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड एक सिटी है जो कि स्विट्जरलैंड देश के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, 1948 में IUCN का स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले। जी हाँ दोस्तों, द न्यू नेम ऑफ IUCN इज, दोस्तों IUCN का जो नाम है वो बदल दिया गया है, WCU कर दिया गया है, जिसे अब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि किसका नाम, किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल कर WCU कर दिया है, तो वो है IUCN, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नाम बदल कर दिया गया है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये है आपके सामने पिक, जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले। अगला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अर्थात WWF। दोस्तों ये WWF कुश्ती वाली नहीं है, WWE और WWF आप समझ रहे हो ये वो नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड में है, वार्ड में पड़ता है, और दोस्तों ये स्विट्जरलैंड देश के अंदर आता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेसिडेंट और CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स। इनकी पिकअप आप देख सकते हैं, इनका चेहरा। प्रेसिडेंट और CEO हैं कार्टर रॉबर्ट्स। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। हेडक्वार्टर है ग्लैंड,
जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। ग्लैंड भी आपको याद रहेगा दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं कार्टर रॉबर्ट्स। दोस्तों अगला ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कंपटीशन एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय दुबई में है, यूएई। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जो दुबई है वो किसी की राजधानी नहीं है। दुबई एक सिटी है जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात पढ़ते हैं, उसकी राजधानी अबू धाबी है। जी हाँ दोस्तों, यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, अबू धाबी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो दुबई है वो सिर्फ उसकी एक सिटी है, ठीक है, जहाँ पे आईसीसी का मुख्यालय है। अब दोस्तों आईसीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में, 909 में। इसके चेयरमैन है शंकर मनोहर, सीईओ है मनु साहनी। दोस्तों बड़ा आसान है इनको याद रखना, चेयरमैन यानी एसएम शंकर मनोहर, और इन्हीं के अक्षरों को पलट दो तो सीईओ बन जाते हैं मनु साहनी। ये है शंकर मनोहर, ये है मनु साहनी। एसएम और एमएस, सीईओ कौन है मनु साहनी और चेयरमैन कौन है शंकर मनोहर, ठीक है दोस्तों, एसएमएमएस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से याद हो रहा होगा। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मुख्यालय है दुबई यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात पूरा फुल फॉर्म है। इसकी जो राजधानी है यूएई की वो है अबू धाबी। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और चेयरमैन है शशांक मनोहर और सीईओ है मनु साहनी। अगला एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान। जी हाँ दोस्तों, आसियान पढ़ते हैं दोस्तों, इसको एशियन एशियन मत करना, ठीक है ना, आसियान पढ़ते हैं इसको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसे पढ़ेंगे एशियन और इसे पढ़ेंगे आसियान, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता कैपिटल है दोस्तों इंडोनेशिया की। जी हाँ दोस्तों, जकार्ता किसकी कैपिटल है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसके प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो रो दुतेत्रे। दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं एक बार इसको ताकि याद हो जाए। आसियान का फुल फॉर्म है एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी दोस्तों, इंडोनेशिया की। मुख्यालय है 1967, ठीक है दोस्तों। कब एस्टेब्लिश हुआ है इसका, 1967 में। मुख्यालय कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी, रोड्रिगो दुतेत्रे भी पढ़ सकते हो, अगर बीच में रो नहीं आए तो ये मत सोचना कि दूसरा कोई व्यक्ति है, इनको शॉर्ट में रोड्रिगो दुतेत्रे ही पढ़ते हैं, इनके बीच में रॉ नाम नहीं लगाया जाता, ठीक है दोस्तों। रोड्रिगो दुतेत्रे, इनकी पिक भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। चलिए, अगला है ऑर्गेनाइजेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है रोम, इटली। जी हाँ दोस्तों, रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है, ये भी याद कर लो, ठीक है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है रोम में, इटली में, ठीक है। अब ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखें, यानी कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1945 में हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, क्यू डोंग, ठीक है दोस्तों, कौन है, क्यू डोंग। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम में है इसका मुख्यालय। रोम किसकी राजधानी, इटली की। मुख्यालय का है 1945 में इसका स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है, क्यू डोंग, और इनकी पिक आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो। नाटो के बारे में आप सब जानते ही हैं, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। इसका मुख्यालय है 1949 में स्थापना की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1949 में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों अभी जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जी हाँ, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है यानी कि इसकी स्थापना ईयर है 1949।
इसका सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों अभी जेंस स्टोल्टनबर्ग, इनकी पिक आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। IRENA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय अबू धाबी में है, जो कि राजधानी है UAE की। ठीक है दोस्तों, और इस 2009 में स्थापना हुई है इसकी, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं फ्रांसिस्को ला कैमरा। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस्को ला कैमरा, जी हाँ इनका नाम है, ये रही इनकी पिक। IRENA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अबू धाबी में इसका मुख्यालय है, 2009 में स्थापना हुई थी, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसिस्को ला कैमरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सार्क, जी हाँ दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आ चुका, ओपेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी यानी कैपिटल है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में। जी हाँ दोस्तों, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं इसाला वेराकून। ठीक है दोस्तों, ये रही इनकी पिक। एक बार फिर से देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। सेक्रेटरी जनरल हैं इसाला वेराकून। ये रही इनकी पिक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है एपेक। ओपेक नहीं है, ये एपेक है, APEC। APEC का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये इनका नाम है दोस्तों तान श्री दत्तक रेबेका फातिमा स्तामारिया। ये इनका पूरा नाम है, तान श्री दत्तक रेबेका फातिमा स्तामारिया। ये रही इनकी पिक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है जेदाह में इसका, और ये सिटी कहाँ पर आती है दोस्तों? सऊदी अरब में। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में आती है। और इसकी जो स्टैब्लिश यानी स्थापना वर्ष वो है 1969। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं यूसुफ बिन अहमद अलोतिमीन। ठीक है दोस्तों, अलाउथोमीन। ठीक है दोस्तों, हाँ थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन में जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। OIC का मुख्यालय है दोस्तों, कहाँ पर मुख्यालय है? सऊदी अरब में है, जिद्दाह में। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है यूसुफ बिन अहमद अलाउथोमीन। ये रही इनकी पिक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रेसिडेंट हैं बोर्गे ब्रेंडे। ये रही इनकी पिक। दोस्तों WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना की गई है दोस्तों कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में, और वर्ष है 1971, और प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं बोर्गे ब्रेंडे। दोस्तों अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO। मोनाको में है दोस्तों ये। इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, और प्रेसिडेंट है रॉबर्ट वार्ड। ये इनकी पिक है आपके सामने। IHO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मोनाको में। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, और रॉबर्ट वार्ड इनके प्रेसिडेंट हैं। अगला है दोस्तों UNWTO। जी हाँ दोस्तों, यहाँ WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है दोस्तों। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल है अभी जोरब पोलोलिकाशविली। ठीक है दोस्तों, पोलोलिकाशविली सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? UNWTO के।
UNWTO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1974, यानी स्थापना 1974 में हुई थी और सेक्रेटरी जनरल है अभी ज़ुरेब पोलोलिकाशविली। ये रही इनकी पिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैकेंसीज की जानकारी चाहिए दोस्तों और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चाहते हैं आप कि आपका नॉलेज बढ़ाए और दूसरों का भी इसी तरीके से बढ़ते रहे तो दोस्तों शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों ऐसे ही और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।